नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। एचपी जीके का सेक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम डिटेल में वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सभी सेक्शन जो है इंक्लूडिंग एचपी जीके जो है वो डिटेल में डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 157 से हम स्टार्ट करेंगे। 157 क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ जसवां स्टेट वॉज एट। तो जसवां जो राज्य था इसकी राजधानी कहाँ पर थी? देखो, ये जो जसवां राज्य था इसकी राजधानी कहाँ पर थी? राजपुरा में इसकी राजधानी थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। जसवां रियासत जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ऊना जिले का जो है वो अधिकतर भाग जो है वो जसवां रियासत के अंतर्गत ही आता था। ये तो आपको पता ही होगा। जसवां रियासत की स्थापना जो थी वो किसने की थी? इसकी स्थापना जो थी वो राजा पूर्वचंद के द्वारा की गई थी। राजा पूर्वचंद ने इसकी स्थापना की थी और इसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो राजपुरा में इसकी राजधानी थी। ये तो आपको पता चल गया। अब कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जसवां रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो जसवां रियासत के अंतिम राजा जो थे वो थे राजा गोविंद चंद। इसके संस्थापक कौन थे? इसके अंतिम राजा कौन थे? इसकी राजधानी कहाँ पर थी? ये सभी आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जसवां के अलावा जो है वो एक और रियासत है जिसके बारे में हम जान लेते हैं, तो वो है कुटलेहर रियासत। कुटलेहर रियासत जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो थी वो जसपाल के द्वारा की गई थी। कुटलेहर की राजधानी कहाँ पर थी? तो कुटलेहर की राजधानी जो थी वो कहाँ पर थी? वो कोट कहलूर में इसकी राजधानी थी। कुटलेहर रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो कुटलेहर रियासत के जो अंतिम राजा थे वो थे राजा बृजमोहन। ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था कि कुटलेहर रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो राजा बृजमोहन जो थे इसके अंतिम राजा थे। तो ये सभी आप कुटलेहर के बारे में भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 158। 158 है, शिमला वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ एग्जाइल्ड गवर्नमेंट फ्रॉम 1942 टू 1945 ऑफ 1942 से लेकर 1945 में 45 में जो था वो शिमला किस निर्वासित सरकार का मुख्यालय रह चुका है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार आपको बताया है। कौन सी सरकार है? ये बर्मा सरकार। 158 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। बर्मा सरकार का मुख्यालय जो है शिमला में रह चुका है। कब से लेकर कब तक रहा था? 1942 से लेकर 1945 के बीच में ये रहा था। बाकी आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो रेगुलरली आ रहे हैं, ईमेल्स भी मुझे आए हैं आप लोगों के कि हम सेक्शन वाइज जो है वो डिस्कस करें। जैसे एचपीजीके का कोई भी सेक्शन पकड़ लो, उसको डिस्कस करें। तो जल्दी ही वो सीरीज़ भी स्टार्ट की जाएगी और मिशन एचएएस को भी जल्दी ही कंटिन्यू किया जाएगा। कुछ दिनों में हम जल्दी ही पुराने ट्रैक पर वापस आ जाएंगे, टॉपिक वाइज भी डिस्कस करेंगे और मिशन एचएएस को भी हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 159 देखिए। 159 है, विच सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इज वाइडली फॉलोड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय ज़्यादातर अनुसरित है? तो बौद्ध धर्म का कौन सा ये जो संप्रदाय है वो ज़्यादा प्रचलित है हिमाचल में? 159 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। वज्रयान जो है वो सही आंसर होगा। वज्रयान जो है वो बौद्ध धर्म का ऐसा सेक्ट है जो हिमाचल प्रदेश में अधिक प्रचलित है। इसके अलावा देखो, जो अभी एग्जाम में बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है वो बौद्ध संगीतियों से रिलेटेड पूछा गया है कि बौद्ध की कितनी संगीतियाँ हुई हैं, कहाँ कहाँ पर हुई हैं, इनके अध्यक्ष कौन कौन थे। देखो, ये जो पहली संगीति बौद्ध धर्म की हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? ये सप्तपर्णी गुफा जो कि राजगृह में है वहाँ पर हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजात शत्रु के शासनकाल में ये हुई थी। बौद्ध की द्वितीय संगीति जो थी वो कब हुई थी? तो ये वैशाली में हुई थी और कलाशोक के कार्यकाल के दौरान हुई थी। तृतीय संगीति बौद्ध की कहाँ पर हुई थी? तृतीय संगीति बौद्ध की पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में तृतीय संगीति हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। बौद्ध की जो चौथी संगीति थी वो किसके शासनकाल में हुई थी और कहाँ पर हुई थी? तो हुई थी ये कुंडलवन में। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में ये हुई थी। तो ये सब आप बौद्ध धर्म की संगीतियों के बारे में याद रखिएगा। बौद्ध धर्म की संगीतियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 160 देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, फर्स्ट एवर वुमेन पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट। तो हिमाचल प्रदेश का सर्वप्रथम महिला पॉलिटेक्निक संस्थान कहाँ स्थित है? ये जो हिमाचल प्रदेश का महिला पॉलिटेक्निकल संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? ये कांडाघाट में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। कांडाघाट यानी कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये स्थित है। डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये इंस्टीट्यूट स्थित है। अच्छा, अब ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में तो स्थित है, ये आपको पता चल गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। ये हिमाचल का सर्वप्रथम महिला पॉलिटेक्निकल संस्थान है। 1984 में इसकी स्थापना जो थी वो की गई थी।
देखो इसके अलावा IIT कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश के मंडी के कमांड में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? IIT मंडी की स्थापना 2009 में की गई थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में की गई थी, ये धर्मशाला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जो कि पालमपुर में स्थित है, इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी जो है, इसकी स्थापना ये सोलन में स्थित है और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। 1969 में जब इसकी स्थापना की गई थी तब ये शिमला में इसको स्थापित किया गया था। 1983 में जो था वो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को धर्मशाला के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा इसके बारे में। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 में की गई थी। तो ये सभी आप याद रखिए कि कब कब ये स्थापनाएं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, 157 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। ये क्वेश्चन है द नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं? राज्यसभा की जो हिमाचल प्रदेश में सीट्स हैं वो कितनी हैं? वो 3 सीट राज्यसभा की हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब 3 सीट राज्यसभा की हैं। लोकसभा की कितनी है? लोकसभा की हमारे पास 4 सीट्स हैं हिमाचल प्रदेश से। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है पार्लियामेंट में? तो 7 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। अगर बात करें विधानसभा में कितनी है, तो विधानसभा में आपको पता ही है कि कितनी हमारे पास सीट हैं। 68 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में। जब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था तो कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ था? उस टाइम जो था वो 36 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। मतलब 1952 में 36 विधानसभा सीट्स थी। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछ जाता है राज्यसभा से रिलेटेड कि हिमाचल प्रदेश राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले सदस्य कौन थे? तो राज्यसभा से पहले सदस्य थे चिरंजी लाल वर्मा। चिरंजी लाल वर्मा थे, 1952 में चुने गए थे। और पहली महिला सदस्य कौन थी जो राज्यसभा को जिसने रिप्रेजेंट किया था हिमाचल से? तो वो थी लीला देवी। लीला देवी नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? वो थी राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, ये मंडी से चुनी गई थी और ये देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुकी हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158 है हु वॉज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? हिमाचल प्रदेश के जो पहले चीफ कमिश्नर थे वो थे NC मेहता। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अच्छा, पहले चीफ कमिश्नर थे NC मेहता और पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर कौन थे? तो पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर थे EP पेंडुलम, ई पेंडुलम मून इनका पूरा नाम था, EP मून। तो ठीक है, इस तरह से इनको कहा जाता है। पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे? पहले चीफ सेक्रेटरी जो थे वो थे KL मेहता। KL मेहता पहले चीफ सेक्रेटरी थे। अब जो ऑप्शन में दिया गया है S चक्रवर्ती, ये क्या थे? ये पहले गवर्नर थे ये हिमाचल से। और जयवंत राम भी ऑप्शन में दिया गया था। तो जयवंत राम क्या थे? जयवंत राम पहले विधानसभा स्पीकर थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के। इसके अलावा पहले आर्मी चीफ कौन थे जो हिमाचल से थे? तो VN शर्मा पहले आर्मी चीफ थे जो हिमाचल से थे। पहले जुडिशियल कमिश्नर कौन थे? तो पहले जुडिशियल कमिश्नर जो थे वो थे JN बनर्जी। पहली महिला चीफ सेक्रेटरी कौन थी? वो थी आशा स्वरूप। तो एक और क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया था कि पहली महिला विधानसभा स्पीकर कौन थी? तो पहली महिला विधानसभा स्पीकर जो थी वो थी विद्या स्टोक्स। पहले लोकायुक्त आपको पता है TVR दत्ताचारी थे। पहले ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे जो हिमाचल से थे? तो वो थे जस्टिस मेहरचंद महाजन। इनके नाम पर कांगड़ा में कॉलेज भी है। तो ये सब आप याद रखिए। 159 देखिए, खजियार लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो खजियार झील हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? ये चंबा में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। खजियार आपको पता है चंबा में है। खजियार को हिमाचल का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो स्विट्जरलैंड की संज्ञा इसको किसने दी थी? तो स्विट्जरलैंड नाम इसको जो था वो P ब्लेजर के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 7 जुलाई 1992 को जो था वो दिया गया था। और ये विश्व का जो था वो 160वां ऐसा स्थान था जिसको मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा जो था वो दिया गया था। और ये जो स्विट्जरलैंड, असल में जो स्विट्जरलैंड है उसकी राजधानी जो बर्न, उसकी राजधानी है बर्न। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न से जो है ये चंबा का खजियार कितने दूर है? तो 6194 किलोमीटर दूर जो है ये वहाँ से है। तो ये सब आप याद रखिए खजियार के बारे में। बाकी चंबा में जो लेक्स हैं वो कौन कौन सी हैं? लामा लेक कहाँ पर है? चंबा में स्थित है।
इस लेक को जो है वो 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है। चमेरा लेक कहाँ पर है? चंबा में है। महाकाली लेक हो गया, चंबा में है। घढ़ासरू लेक कहाँ पर है? चंबा में है। अभी कुछ दिन पहले एक पेपर हमने डिस्कस किया था, उसमें पूछा गया था यूनामसो लेक कहाँ पर है। तो यूनामसो लेक जो है कहाँ पर है, ये आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 160 देखिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? देखो, हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं, ये अभी एग्जाम में पूछा गया था, तो उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अभी जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना कब की गई थी और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कब दर्ज किया गया था? इसकी स्थापना पहले आप जानिए। 1984 में जो था वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। 1999 में जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे नेशनल पार्क का दर्जा जो था वो दिया था, और इसे 2014 में जो था वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। ये हो गया किसके बारे में? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में। बाकी पिन वैली नेशनल पार्क भी है, ये लाहौल स्पीति में स्थित है, और इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था? तो 1987 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। मैंने आपसे कहा था कि हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं, ये अभी एग्जाम में पूछा गया था। तो हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क हैं। 5 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक तो हो गया ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क जो कि कुल्लू में स्थित है। दूसरा हो गया पिन वैली नेशनल पार्क जो कहाँ पर स्थित है? ये लाहौल स्पीति में स्थित है। इसके अलावा खीरगंगा नेशनल पार्क हो गया। खीरगंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये भी कुल्लू में स्थित है। इंद्र किला नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो भी कुल्लू में स्थित है। और सिंबल भारा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो सिंबल भारा नेशनल पार्क जो है ये सिरमौर में स्थित है। तो ये 5 नेशनल पार्क हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा संयोजन ऐसा है जो सही नहीं है? पहला है कि कान्हा मोनेस्ट्री क्या लाहौल स्पीति में स्थित है। दूसरा है ध्यान कुंड क्या चंबा में स्थित है। तीसरा है कि दरान घाटी क्या शिमला में स्थित है, या फिर ये सभी ही करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर ये जो क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही है। मतलब ये जो कान्हा मोनेस्ट्री है ये लाहौल स्पीति में स्थित नहीं है। फिर ये कहाँ पर स्थित है? ये किन्नौर में स्थित है। इसको किन्नौर मोनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, ये जो कान्हा मोनेस्ट्री है। तो ये आप इस मोनेस्ट्री के बारे में याद रखिए कि कहाँ पर स्थित है। बाकी ध्यान कुंड जो है वो चंबा में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो शिमला में स्थित है। शिमला में एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है जिसका नाम है टालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये शिमला में स्थित है। दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब ध्यान कुंड तो चंबा में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में कुछ वाटरफॉल स्थित हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि एक है सतधार वाटरफॉल, ये कहाँ पर है? ये चंबा में स्थित है। धांचो वाटरफॉल कहाँ पर है? धांचो वाटरफॉल भी चंबा में स्थित है। कालिका वाटरफॉल कहाँ पर है? कालिका वाटरफॉल भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। तो ये वाटरफॉल भी आप याद रखिएगा। तो ये सब आप याद रखिए जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया। जल्दी ही हम बाकी सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम दे दी जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।